आइए हम कुछ सर्किल के नियम के बारे में बताते हैं कि कोई सर्किल है तो उसमें क्या-क्या हो जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। किसी भी कॉम्पिटिशन में कहीं भी कोई बात आती है सर्किल से रिलेटेड, ये बातें बिल्कुल एकदम से सामने रहनी चाहिए, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, आंसर ढूँढने में सरलता होगी। जैसे सर्किल बना हुआ है, तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट ले लिए जाएँ, कहीं भी आर्क बन गया ये, और इस आर्क से सेंटर पर अगर कोई एंगल बना दिया जाए तो ये एंगल और इसी दोनों पॉइंटों से अगर सरकमफ्रेंस पर एंगल बनाया जाए तो ये एक एंगल ये बन गया, और ये इस एंगल का नाम तो हमेशा ओ ही रखना है, और यहां पर कुछ भी रख सकते हैं, पी रख सकते हैं। तो ये एंगल इस एंगल का हमेशा आधा रहता है, हाफ रहता है, यानी एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल पी, या ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू हाफ एंगल O। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसी तरीके से इसमें अगर ध्यान से देखें तो इस डायरेक्शन में अगर हम यही एंगल इधर मिला देते ऐसे, तो ये भी, ये O है इधर साइड का और इसका ये अंदर साइड का है, तो एक ही तरफ के होने चाहिए। जब ये एंगल लेंगे तो इधर वाला, जब इधर वाला लेंगे तो इधर साइड का, ये दोनों, इस जो सेंटर वाला है वो हमेशा डबल रहता है, डबल। सरकमफ्रेंस वाले एंगल से सेंटर वाला एंगल हमेशा डबल रहता है। तो ये एक नियम ये है सर्किल का। अगला देखिए, जैसे सर्किल है, सर्किल में ये सर्किल है, यहां पर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना दिया जाए, तो देखिए ये सेंटर है, सेंटर से अगर ऐसे मिलाएंगे आप तो इसका आधा ये होगा, मतलब अगर ये x है तो ये होगा x/2। ये अगर y है इधर साइड का तो इधर वाला होगा y/2। अब देखिए इन दोनों का सम, जैसे a है और ये b है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनमें दोनों एंगल, आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो कैसे, देखिए बहुत आसान है, इसका आधा इधर वाला और इसका आधा इधर वाला, अगर इन दोनों को जोड़ें तो इन दोनों के जोड़ का आधा हो जाएगा, और ये 360 डिग्री है तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। ये प्रूव करने के लिए है, लेकिन हम प्रूव नहीं करवा रहे हैं, आप ऐसे ही समझें कि इधर वाले का आधा इधर, इधर वाले का आधा इधर, अगर इन दोनों को जोड़ें तो इन दोनों के जोड़ का आधा ही तो होगा, और ये पूरा कितना है, कंप्लीट एंगल बन रहा है, 360 डिग्री है। तो इन दोनों का जोड़, इन दोनों का ऐड, इन दोनों का सम, ये 180 डिग्री ही होगा। आगे, अब जैसे आप जान गए हैं कि सेंटर पर जो एंगल होता है और सरकमफ्रेंस पर जो एंगल होता है, ये आधा है, ये उसका डबल है, ये समझिए। तो अब अगर मान लीजिए यहां नहीं यहां बना होता तो ये भी, तो अगर ये कोई भी एंगल है, ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री आता, और यहां, और ये भी 30 डिग्री आता, कहीं से भी मिला दीजिए ये भी 30 डिग्री आता। तो इससे एक नियम ये समझ में आता है कि ये सारे, कोई भी एंगल बनाइए, सर्कल में एक आर्क फिक्स रहना चाहिए, इससे जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे के सारे इक्वल होंगे। बस ये दोनों आर्म जो हैं, ये जो साइड आती हैं, वो अपना स्पेस, अपना प्लेस चेंज ना करें, क्योंकि ये अगर इधर उधर हो जाएगी तो एंगल चेंज हो जाए। अगर ये फिक्स है तो सारे एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये सब सेंटर वाले एंगल के हाफ होते हैं, तो ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, जब सारे हाफ है तो इक्वल हो गए सारे। तो एक ये बात आपको याद रखनी है। अगली बात, जैसे डायमीटर बना दिया जाए, ये सर्किल है और इसमें मिडिल से ऐसे सेंटर से होती हुई लाइन खींच दिया, तो यहां कोई भी एंगल जो बनेगा, सेमी सर्किल में जितने भी एंगल बनते हैं वो सब 90 डिग्री, कारण वही, फिर वही लगा हुआ है। कारण क्या है कि ये 180 है, इसका हाफ ये होता है, भाई ये 180 हुआ, दोनों पॉइंट यहां देखिए सरकमफ्रेंस पर है, तो इसका हाफ जो है ये
90 डिग्री होगा। तो अब इससे एक रूल बन करके आया कि सेमी सर्किल में हमेशा जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। इसका अपोजिट भी ध्यान रखिएगा, कहीं कोई राइट एंगल बना हुआ है तो इसका मतलब होता है उनके तीनों एंड पॉइंट से एक सर्किल बनाया जा सकता है। ये निश्चित है। वो कहां पर होगा? वो हाइपोटेन्यूज के मिडिल में होगा, सेंटर उसका। कैसे? जैसे ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो अब यहां पर इस ट्रायंगल को देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब जब भी 90 डिग्री, तो उसके एंड पॉइंट से हो करके एक सर्कल बनाया जा सकता है। तो हम वो ये डायमीटर का काम करेगा हमेशा। तो इसका मिडिल पॉइंट ले लीजिए। मिडिल पॉइंट से जब आप पेंसिल रखोगे तो ये तीनों पॉइंटों से हो करके ही जाएगा। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। सेमी सर्किल है तो एंगल 90 डिग्री का बनेगा, और अगर कहीं 90 डिग्री का ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल से, तीनों वर्टेक्स से जाता हुआ एक सर्किल बनाया जा सकता है, जिसका सेंटर हमेशा जो हाइपोटेन्यूज बनता है उसका मिडिल पॉइंट होता है। ये आपको बड़ी मदद करेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस सॉल्व करने में आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। अब टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है? ये सर्किल है, इसको टच करती हुई एक लाइन चली जाए तो इसको हम कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट हमेशा सेंटर से जो लाइन टेंजेंट को मिलाया जाए तो 90 डिग्री होता है। टेंजेंट का जो टच पॉइंट है उसको सेंटर से मिला दिया जाए तो एंगल 90 डिग्री बनता है। कहीं भी सर्कल के दो पॉइंट से, सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट से अगर टेंजेंट बढ़ाई जाए, मिलाई जाए और दोनों एक जगह पर जाकर के मिल जाए तो ये दोनों टेंजेंट बराबर होती है। या यूं समझ लीजिए, सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई जाए, ये दो टेंजेंट हैं, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होती हैं। ये बात ध्यान रखनी है। और देखिए, एक टेंजेंट का और है रूल जो अक्सर एग्जाम में, हाई स्कूल के एग्जाम में या कहीं भी पूछा जा सकता है, या उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक टेंजेंट हो और